ओके जी, दिस इज़ मी एमज़ीआर और हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रोडक्ट रूल को पढ़ लिया, हमने लास्ट लेक्चर्स में क्वोशंट रूल को पढ़ लिया और उसके साथ-साथ हमने पढ़ लिया था पावर रूल को। तो बेसिकली ये 3 ही आपके पास जो रूल्स हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं कि हम इसको फिर आगे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर दें और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। बेसिक यही है। तो अब लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सबसे पहले जब भी कोई पावर आएगी तो पावर रूल अप्लाई कर देना, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देनी है। लेकिन हाँ, वहाँ पर देखें ज़रूर जहाँ पे क्वेश्चन सिंप्लीफाई पहले हो सकता है, क्योंकि जब रूल अप्लाई कर देते हैं तो वो फिर जस्ट रूल के अकॉर्डिंग ही हमें लेके चलना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जैसे कि कैंसलेशन, जैसे इस क्वेश्चन में मैं करने जा रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहला काम हमारा वही है कि हमने क्या कर लेना है, लेट किसको, अपने क्वेश्चन को इक्वल्स टू वाई, जो कि है जी रूट एक्स माइनस वन ओवर रूट एक्स का होल स्क्वेयर। अब देखें, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है। मैं अगर पावर रूल अप्लाई कर देता हूँ तो पावर शुरू में पावर में से एक लेस हो जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा पावर के नीचे यानी कि बेस का। लेकिन इसमें जो सेकंड मेथड है वो ये है कि यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो कि आपके पास पड़ा हुआ है, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ये यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो जो रूट्स हैं उनसे काफ़ी हद तक जो मेरी जो है हम उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो बेहतर यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो मैं जब स्क्वायर ओपन करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर और उसके साथ हो जाएगा माइनस टू ए और उसके साथ हो जाएगा बी, बी आपके पास सेकंड टर्म होती है, और फिर बी का होल स्क्वायर जो कि वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास इसको मैं रेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। तो आपके पास है जी वन ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो कैंसलेशन हो रही है किसके साथ, आपके पास ये कैंसिल हो रहा है रूट्स, ये कैंसिल कर देगा और ये पूरे का पूरा रूट इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है y इक्वल्स टू सिंपल x माइनस टू, बिकॉज ये वन है और ये भी वन रहेगा, जो कि टू से मल्टीप्लाई होकर सिंपल टू आ जाएगा, प्लस अब वन का स्क्वायर तो वन ही है और रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास आएगा वन ओवर एक्स। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो x है ये ऊपर आके हो जाएगा नेगेटिव x। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो कमेंट में पूछ सकता है कि सर डेरिवेशन अप्लाई करने से पहले जो आपने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है वो क्यों किया है और किस लिए किया है और किस तरह से किया है। और नेक्स्ट अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं डेरिवेटिव, और अगर आप देखें तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया है। तो मैथमेटिक्स में याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ भी आपको कोई रूल पता हो कि हमने अप्लाई करना है तो कोशिश करें सबसे पहले उसको अप्लाई करने से पहले कैंसलेशन यानी कि सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपको छोटे ग्रेड्स में सिखाई गई थी करना, उसको ट्राई करें कि अगर वो हो सकती है तो पहले उसको कर लें और उसके बाद फिर रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ जी यहाँ पर डेरिवेटिव, चूंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने कर दिया, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और कंप्लीट के ऊपर अप्लाई होगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एक्स। अब डेरिवेटिव का हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन आता है तो डेरिवेशन जो है वो इन ऑपरेशन के ऊपर जब हम लगा रहे होते हैं तो डेरिवेटिव जो है वो सबके साथ आ जाता है इस तरह से। आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स टू के ऊपर फिर प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर नेगेटिव वन के ऊपर। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास है जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब फिर से वही बात, सेम वेरिएबल आ गया तो फिर डेरिवेटिव हो जाएगा वन, कांस्टेंट आ गया डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, प्लस यहाँ पे पावर आ गई, पावर रूल, और अगर पावर रूल हम सबको पता है पावर शुरू में पावर में से एक लेस, इसमें से एक जब मैं लेस करूंगा तो लेस करने के बाद वो हो जाएगा नेगेटिव टू, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड होंगे तो आपके पास हो जाएगा नेगेटिव टू। और जब डेरिवेटिव आ गया ना है बेस का और बेस है सेम जो कि हो जाएगा वन, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास यानी कि पावर रूल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक लेस हो गया, डेरिवेटिव बेस का जो कि चले मैं लिख देता हूँ वन है। तो अब आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन एज इट इज़, ये ज़ीरो ख़त्म,
यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक्स रेज टू पावर -2 जो कि हमारा फर्स्ट आंसर है। और अगर आप इसको किसी और मेथड में भी लिखना चाहें इस तरह से कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 - 1/x², ये भी करेक्ट है। और अगर आप इस तरह लिखना चाहें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लें और इस तरह से लिखना चाहें तो ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों जो हैं इसके आंसर हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।